Hello students, today we will study about the accounting concepts. Another name of accounting concepts can be accounting assumptions. Accounting concepts or accounting assumptions are very important topic relating to accounts. Without accounting assumptions, it is very difficult to go for the accounting. So accounting concept और assumptions को हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी जब अकाउंटिंग होते हैं तो अकाउंटिंग एजम्पशंस को लेके चला जाता है। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट इज यूज्ड टू डिनोट द नेसेसरी एजम्पशंस एंड कंडीशंस अपॉन विच अकाउंटिंग इज बेस्ड। मीन्स जब भी कोई भी अकाउंटिंग बनता है तो कोई ना कोई एजम्पशंस को दिमाग में रख कर बनाया जाता है। तो वही सब एजम्पशंस को हम लोगों को पढ़ना है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजम्पशंस, जिसके कारण सारा अकाउंटिंग डिपेंडेंट है। सो हम लोग वन बाय वन अकाउंटिंग कंसेप्ट को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। द फर्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट इज योर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? हम लोगों को समझना पड़ेगा कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता क्या है। जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है कोई भी इंडिविजुअल, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में दो लोग होते हैं। नंबर वन, एक होता है बिजनेसमैन और एक होता है बिजनेस। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो देर आर टू इंडिविजुअल्स, वन इज ऑनर एंड अनदर पर्सन इज द बिजनेस। सो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ऑलवेज स्टेट्स दैट द बोथ ओनर एंड द बिजनेस आर सेपरेट। मतलब हम लोग को दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है। ऑनर क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस में फंड लाते हैं। यहाँ पे फंड का फोटो है, पैसे के फोटो है, और एक बिजनेस स्टार्ट करता है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि हमेशा बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग लोग होते हैं। इसीलिए बोला गया है कि कैपिटल विच इज़ बीइंग ब्रॉट बाय द ओनर इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। मतलब जो भी फंड मालिक बिजनेस में लगाता है तो बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पैसे को वापस मालिक को देना है। इसीलिए जो पूंजी है इट इज़ लायबिलिटी एंड इट इज़ बीइंग सोन इन द बैलेंस शीट। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यही बोलता है कि हियर बोथ बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर सेपरेट, अलग अलग ट्रीट करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज योर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। एज द नेम सजेस्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग का मतलब चलते रहना। तो इट हैज़ बीन ऑलवेज एज्यूम्ड दैट बिजनेस शुड बी कंटिन्यू फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको एज्यूम करके चलना पड़ता है कि द बिजनेस विल रन फॉर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है इट इज एज्यूम्ड दैट द एंटिटी इज गोइंग टू continue or concern, it will continue to operate for an indefinite or longer period of time and transactions are recorded from this point of view. Means if any individual has been started a particular type of business and that individual should consider that the business will continue for longer period of time। ये assume करके चलना पड़ता है तभी अकाउंटिंग हो पाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मीन्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में कि अकाउंट्स में हम लोग क्या लिखते हैं। इन एनी टाइप ऑफ अकाउंटिंग ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो पैसे के भाव में हम लोग जिसको मोल कर सकते हैं उसी को हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं। अगर किसी का एटीट्यूड है, किसी का एक्सपीरियंस है, किसी का स्किल है, किसी का टीम वर्क है, किसी का ऑनेस्टी है, किसी का इनोवेटिवनेस है, किसी का पैसन है, ऑल दीज थिंग्स कैन नॉट बी measured in books of accounts. Only those transactions can be written in the books of transactions which can be measured in terms of money only। ठीक है, मनी के टर्म्स में जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स जो ये सब है इन लोगों को हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये एक एजम्पशन मान के बिजनेस चलाया जाता है और अकाउंटिंग किया जाता है। द नेक्स्ट इज योर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कभी हमेशा जो है ना, देर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स। आप लोग को पता होगा, फर्स्ट इज योर फाइनेंशियल ईयर, सेकेंड इज योर कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल to 31 March of the next year, and calendar year
विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च ऑफ दैट ईयर। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बोलते हैं कि हमेशा बिजनेस को अपने हिसाब से कोई दोनों में से कोई एक अकाउंटिंग पीरियड को लेकर चलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड, उसी को एज्यूम करके चलना चाहिए। नेक्स्ट इज योर कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो हम लोग मेजर जो परचेज करेंगे उसको हम लोगों को करंट मार्केट प्राइस से सोचेंगे, हिस्टोरिकल प्राइस से नहीं। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है द एन एसेट एक्वायर्ड बाय अ कंसर्न इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट एट द प्राइस एक्चुअली पेड फॉर एक्वायरिंग द एसेट, द मार्केट प्राइस ऑफ एसेट इज इग्नोर्ड। मतलब जिस प्राइस में आप लोगों ने खरीदा है उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे, समझे। हम लोग कभी भी मार्केट प्राइस में जो भी फ्लक्चुएशंस चेंज होते हैं उसको नहीं देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप 2 दिन पहले किसी भी चीज़ को 500 रुपया में खरीदे होंगे, आज उसका दाम अगर 600 रुपया हो गया तो 600 नहीं लिखेंगे, जितना में खरीदे हैं उतना ही लिखेंगे। दैट इज कॉस्ट कंसेप्ट, दिस इज कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। मतलब डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का मतलब होता है कि एक तरफ अगर पैसा आता है तो दूसरे तरफ पैसा जाता है। तो हमेशा अकाउंटिंग में हम लोगों को दोनों चीज़ों को ध्यान में करके लिखना होगा। अगर कोई सामान खरीदा तो सामान आया और पैसा गया, तो दोनों तरफ से ये मानना पड़ता है अकाउंटिंग में। उसको नाम बोला जाता है डेबिट और दूसरी तरफ बोला जाता है क्रेडिट। इसीलिए लिखा गया है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। मीन्स कहीं से पैसा आया तो कहीं पैसा गया। एवरी ट्रांजेक्शन शुड हैव अ टू साइडेड इफेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सेम अमाउंट। नेक्स्ट इज योर रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलते हैं कि जब आपको प्रॉफिट हुआ या फिर जब पैसा आया उसी समय आपको अकाउंट्स में लिखना है। अगर कोई बोलेगा कि हम तुमको कल पैसा दे देंगे, तो आपको वो बोला तो और आप अकाउंट्स में नहीं लिख सकते कि मेरे को पैसा मिल गया। जब पैसा मिल जाएगा एक्चुअल में, तब यू विल मेंटेन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मीन्स if someone will promise you that tomorrow I will give you money, at that time you will not maintain in the books of accounts, you will maintain in the books of accounts when actually money will be realized. Okay, that is called realization concept. The next is your matching concept. मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलते हैं कि जो भी आपका खर्च हुआ है और जो भी आपके पास पैसा आया है हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करना होगा। अगर मेंटेन नहीं किए तो मैच नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो पैसा देते हैं, तो जितना भी खर्च हुआ है, जितना भी इनकम हुआ है, सभी चीज़ों को मैच करना पड़ता है। दिस इज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग एजम्पशंस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे। हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। द फर्स्ट इज योर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी में क्या होता है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्सन्स, और दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है। दिस इज कॉल्ड, ये एज्यूम करके हम लोग को बिजनेस में चलना है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट इज योर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न में क्या होता है कि एज्यूम करके चलना पड़ता है कि बिजनेस मेरा लंबे समय तक चलेगा, तभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं। उसके बाद मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब बिजनेस में उसी ट्रांजेक्शन्स को लिखेंगे जिसको पैसे की तौर भाव में हम लोग मेजर कर सकते हैं, और कोई भी नॉन मॉनेटरी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बोले थे कि देयर आर 2 टाइम पीरियड्स, फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, एंड कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर ऑफ द ईयर। तो दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, ये मान के चलना पड़ता है। कॉस्ट कंसेप्ट मतलब जिस समय जिस प्राइस पे कोई सामान लिए हैं उसी को लिखना होता है। जो चेंजेज आ जाते हैं प्राइस में उसको नहीं लिखना है, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट में मतलब दोनों तरफ हम लोग को लिखना है, एक तरफ कुछ गया तो कुछ आया, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन कंसेप्ट मतलब जब पैसा मिलता है उसी समय अकाउंट्स में लिखना पड़ता है। एंड लास्ट इज योर मैचिंग कंसेप्ट, जिसमें मेरे को सारे इनकम और एक्सपेंसेस को मेंटेन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि क्या खर्च हुआ है, क्या इनकम हुआ है, और मैच करना पड़ता है।
I hope it is clear to you. Thank you.